गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य द्वारा लिखी पुस्तक गायत्री ही कामधेनु है में गायत्री साधना से सतोगुणी सिद्धियां के बारे में यह लिखा हुआ है। प्राचीन इतिहास पुराणों से पता लगता है कि पूर्व युगों में प्रायः सभी ऋषि महर्षि गायत्री के आधार पर योग साधना तथा तपश्चर्या करते थे। वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अत्रि, विश्वामित्र, व्यास, शुकदेव, दधीची, वाल्मीकि, च्यवन, शंख, लोमस, तैत्तिरीय, जाबली, उद्दालक, वैशंपायन, दुर्वासा, परशुराम, पुलस्त्य, दत्तात्रेय, अगस्त्य, सनत कुमार, कण्व, शौनिक आदि ऋषियों के जीवन वृत्तांत से स्पष्ट है कि उनकी महान सफलताओं का मूल हेतु गायत्री ही थी। थोड़े ही समय पूर्व अनेक ऐसे महात्मा हुए हैं जिनने गायत्री का आश्रय लेकर अपने आत्मबल एवं ब्रह्म तेज को प्रकाशवान किया था। उनके इष्टदेव, आदर्श, सिद्धांत भिन्न भले ही रहे हों, पर वेद माता के प्रति सभी की अनन्य श्रद्धा थी। उन्होंने प्रारंभिक कुछ पान इसी महाशक्ति का किया था जिससे वे इतने प्रतिभा संपन्न महापुरुष बन सके। शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, नरसिंह मेहता, दादू दयाल, संत ज्ञानेश्वर, स्वामी रामानंद, गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ, हरिदास, तुलसीदास, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, रामतीर्थ, योगी अरविंद, महर्षि रमन, गौरांग महाप्रभु, स्वामी दयानंद, महात्मा एकरसानंद आदि अनेक महात्माओं का विकास गायत्री महाशक्ति के अंचल में ही हुआ था। आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध ग्रंथ माधव निदान के निर्माता श्री माधवाचार्य ने प्रारंभ में 13 वर्ष तक वृंदावन में रहकर गायत्री पुरस्चरण किए थे। जब उन्हें कुछ भी सफलता ना मिली तो वे निराश होकर काशी चले गए और एक अवधूत की सलाह से भैरव की तांत्रिक उपासना करने लगे। कुछ दिन में भैरव प्रसन्न हुए और पीठ पीछे से कहने लगे कि वर मांग। माधवाचार्य जी ने उनसे कहा, आप सामने आइए और दर्शन दीजिए। भैरव ने उत्तर दिया, मैं गायत्री उपासक के सन्मुख नहीं आ सकता। इस बात पर माधवाचार्य जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनने कहा, यदि गायत्री उपासक के सामने आप प्रकट तक नहीं हो सकते तो मुझे वरदान क्या देंगे? कृपया अब आप केवल यह बता दीजिए कि मेरी अब तक की गायत्री साधना क्यों निष्फल हुई? भैरव ने उत्तर दिया, तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप नाश करने में अब तक की साधना लग गई। अब तुम्हारी आत्मा निष्पाप हो गई है। आगे जो साधना करोगे सफल होगी। यह सुनकर माधवाचार्य जी फिर वृंदावन आए और पुनः गायत्री तपस्या प्रारंभ कर दी। अंत में माता के दर्शन हुए और पूर्ण सिद्धि प्राप्त हुई। श्री महात्मा देवगिरी जी के गुरु हिमालय की एक गुफा में गायत्री द्वारा तप करते थे। उनकी आयु 400 वर्ष से अधिक थी। वे अपने आसन से उठकर भोजन, शयन, स्नान या मलमूत्र त्यागने तक को नहीं कहीं जाते थे। इन कामों की उन्हें आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। नगराई के पास रामटेकरी के घने जंगल में एक हरिहर नामक महात्मा ने गायत्री तप करके सिद्धि पाई थी। महात्मा जी की कुटी के पास जाने में 7 कोस का घना जंगल पड़ता था। उसमें सैकड़ों सिंह, व्याघ्र रहते थे। कोई व्यक्ति महात्मा जी के दर्शन को जाता तो उसे 2-4 सिंह व्याघ्रों से भेंट अवश्य होती। मैं हरिहर बाबा के दर्शन को जा रहा हूँ, इतना कह देने मात्र से हिंसक पशु रास्ता छोड़कर चले जाते थे। लक्ष्मणगढ़ में एक विश्वनाथ गोस्वामी नामक प्रसिद्ध गायत्री उपासक हुए हैं। उनके जीवन का अधिकांश भाग गायत्री उपासना में ही व्यतीत हुआ था। उनके आशीर्वाद से सीकर के एक विदावत
का परिवार गरीबी से छुटकारा पाकर बड़ा ही समृद्धिशाली एवं संपन्न बना। इस परिवार के लोग अब तक उन पंडित जी की समाधि पर अपने बच्चों का मुंडन कराते हैं। जयपुर रियासत में जौन नामक गांव में पंडित हर राय नामक के एक नैष्ठिक गायत्री उपासक रहते थे। उनको अपनी मृत्यु का पहले से ही पता चल गया था। उनने सब परिजनों को बुलाकर धार्मिक उपदेश दिए और बोलते बातचीत करते गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हुए प्राण त्याग कर दिए। जूनागढ़ के एक विद्वान पंडित मणिशंकर भट्ट पहले यजमानों के लिए गायत्री अनुष्ठान दक्षिणा लेकर करते थे। जब उनने अनेकों को इससे बाहरी लाभ होते देखे तो उन्होंने अपना सारा जीवन गायत्री उपासना में लगा दिया, दूसरों के अनुष्ठान छोड़ दिए। उनका शेष जीवन बहुत ही सुख शांति से बीता। जयपुर प्रांत के बृढ़ा देवल ग्राम में विष्णुदत्त जी का जन्म हुआ। वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे। उनने पुष्कर में एक कुटी बनाकर गायत्री की घोर तपस्या की थी। फलस्वरूप उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। बड़े बड़े राजा उनकी कुटी की धूल को मस्तक पर रखने लगे। जयपुर और जोधपुर के महाराज अनेक बार कुटी पर उपस्थित हुए। महाराज उदयपुर तो अत्यंत आग्रह करके उन्हें अपनी राजधानी में ले आए और उनके पुरस्चरण की शाही तैयारी के साथ अपने यहाँ पूर्णाहुति कराई। इन ब्रह्मचारी जी के संबंध में अनेक चमत्कारी कथाएं प्रसिद्ध हैं। खतौली के 7 मील दूर धौंकलेश्वर में मग्नानंद नामक एक गायत्री सिद्ध महापुरुष रहते थे। उनके आशीर्वाद से खतौली के ठिकानेदार को उनकी छीनी हुई जागीर पॉलिटिकल एजेंट ने वापस की थी। अलवर राज्य के अंतर्गत एक ग्राम के सामान्य परिवार में पैदा हुए एक सज्जन को किसी कारणवश वैराग्य हो गया। वे मथुरा आए और एक टीले पर रहकर गायत्री साधना करने लगे। 1 करोड़ गायत्री का जप करने के अनंतर उन्हें गायत्री का साक्षात्कार हुआ और वे सिद्ध हो गए। वह स्थान गायत्री टीले के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ एक छोटा सा मंदिर है जिसमें गायत्री की सुंदर मूर्ति स्थापित है। उनका नाम बूटी सिद्ध था। सदा मौन रहते थे। उनके आशीर्वाद से अनेकों का कल्याण हुआ। धौलपुर और अलवर के राजा उनके प्रति बड़ी श्रद्धा रखते थे। आर्य समाज के संस्थापक श्री स्वामी दयानंद जी के गुरु प्रज्ञाचक्षु स्वामी विरजानंद सरस्वती ने बड़ी तपस्या पूर्वक गंगा तीर पर रहकर 3 वर्ष तक गायत्री जप किया था। इस अंधे सन्यासी ने अपने तपोबल के आघात विद्या बल और अलौकिक ब्रह्म तेज प्राप्त किया था। मांगधाद ओमकारेश्वर मंदिर के पीछे गुफा में एक महात्मा गायत्री तप करते थे। मृत्यु के समय उनके परिवार के व्यक्ति उपस्थित थे। परिवार के एक बालक ने प्रार्थना की कि मेरी बुद्धि मंद है, मुझे विद्या नहीं आती, कुछ आशीर्वाद दे जाइए जिससे मेरा दोष दूर हो जाए। महात्मा जी ने बालक को समीप बुलाकर उसकी जीभ पर कमंडल में थोड़ा सा जल डाला और आशीर्वाद दिया कि तू पूर्ण विद्वान हो जाएगा। आगे चलकर वह बालक असाधारण प्रतिभाशाली विद्वान हुआ। इंदौर में ओमकार जोशी के नाम से प्रसिद्धि पाई। इंदौर नरेश उनसे इतने प्रभावित थे कि सवेरे घूमने जाते समय उनके घर से उन्हें साथ ले जाते थे। चांदेड़ क्षेत्र निवासी गुप्त योगेश्वर जी उद्धर जी जोशी एक सिद्ध पुरुष हो गए हैं। गायत्री उपासना के फलस्वरूप उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और वे परम सिद्ध बन गए। उनकी कृपा से कई मनुष्य के प्राण बचे थे, कई को धन प्राप्त हुआ था, कई आपत्तियों से छूटे थे। उनकी भविष्यवाणियां सदा सत्य होती थी। एक व्यक्ति ने उनकी परीक्षा करने तथा उपहास करने का दुस्साहस किया था तो वह कोढ़ी हो गया। बदौड़ा के मंजूसर निवासी श्री मुकुट राम जी महाराज गायत्री उपासना में परम सिद्धि प्राप्त कर गए थे। प्रायः आधे घंटे नित्य जप करते थे।
उन्हें अनेक सिद्धियां प्राप्त थी। दूर देशों के समाचार वे ऐसे सच्चे बताते थे मानो सब हाल देख आंखों देखा रहे हों। पीछे परीक्षा करने पर वे समाचार 16 आने सच निकलते थे। उन्होंने गुजराती की 2 किताबें पढ़ने तक की स्कूली शिक्षा पाई थी, पर संसार की सभी भाषाओं को भली प्रकार बोल और समझ लेते थे। विदेशी लोग उनके पास आकर अपनी भाषा में घंटों तक वार्तालाप करते थे। योग, ज्योतिष, वैद्यक, तंत्र तथा धर्मशास्त्र का उन्हें पूरा पूरा ज्ञान था। बड़े बड़े पंडित उनसे अपनी गुत्थियां सुलझवाने आते थे। उन्होंने कितनी ही ऐसी करामतें दिखाई थी जिनके कारण लोगों की उन पर अटूट श्रद्धा हो गई थी। बरसौडा में एक ऋषिराज ने 7 वर्ष तक निराहार रहकर गायत्री पुरस्चरण किए थे। उनकी वाणी सिद्ध थी, जो कह देते थे वह हो जाता था। कल्याण के संत अंक में हरे राम नामक एक ब्रह्मचारी का जिक्र छपा है। यह ब्रह्मचारी गंगा जी के भीतर उठी हुई एक टेकरी पर रहते थे और गायत्री की आराधना करते थे। उनका ब्रह्म तेज अवर्णनीय था। सारा शरीर तेज से दमकता था। उन्होंने अपनी सिद्धियों से अनेकों के दुख दूर किए थे। देवप्रयाग के श्री विष्णुदत्त जी वानप्रस्थी ने चंद्रायण व्रतों के साथ 1.25 लाख जप के 7 अनुष्ठान किए थे। इससे उनका आत्मबल बहुत बढ़ गया था। उन्हें कितनी ही सिद्धियां मिल गई थी। लोगों को जब पता चला तो अपने कार्य सिद्ध कराने के लिए उनके पास दूर दूर से भीड़ आने लगी। वानप्रस्थी जी इसी खेल में उलझ गए। रोज रोज बहुत खर्च करने से उनका शक्ति भंडार चुक गया। पीछे उन्हें बड़ा पश्चाताप हुआ और फिर मृत्यु समय तक एकांत साधना करने लगे। रुद्रप्रयाग के स्वामी निर्मलानंद सन्यासी को गायत्री साधना से भगवती के दिव्य दर्शन और ईश्वर साक्षात्कार का लाभ प्राप्त हुआ था। इससे उन्हें असीम तृप्ति हुई। बिठूर के पास खांडेराव नामक एक वयोवृद्ध तपस्वी एक विशाल खिरनी के पेड़ के नीचे गायत्री साधना करते थे। एक बार उन्होंने विराट गायत्री यज्ञ और ब्रह्म भोज किया। दिन भर हजारों आदमियों की पंक्ति होती रही। रात के 9 बजे भोजन समाप्त हो गया। भोजन भी कई हजारों आदमियों का होना शेष था। पांडे राव जी को सूचना दी गई। उन्होंने आज्ञा दी, गंगा जी में से 4 कनस्तर पानी भर लाओ और उसमें पूड़ियां सिकने दो। ऐसा ही किया गया। पूड़ियां घी के समान ही स्वादिष्ट थी। दूसरे दिन 4 कनस्तर घी मंगवाकर गंगा जी में डलवा दिया। दीनवा के स्वामी मनोहर दास जी ने गायत्री के कई पुरस्चरण किए हैं। उनका कहना है कि इस महासाधना से मुझे इतना अधिक लाभ हुआ है कि उसे प्रकट करने की उसी प्रकार इच्छा नहीं होती जैसे कि लोभी को अपना धन प्रकट करने में संकोच होता है। हटा के श्री रामचंद्र दुबे को गायत्री साधना के कारण कई बार बड़े अनुभव हुए हैं, जिनके कारण उनकी निष्ठा में वृद्धि हुई है। वृंदावन में कठिया बाबा, उड़िया बाबा, प्रज्ञाचक्षु स्वामी गंगेश्वरानंद जी गायत्री उपासना से आरंभ करके अपनी साधना को आगे बढ़ाने में समर्थ हुए हैं। वैष्णव संप्रदाय के प्राय सभी आचार्य गायत्री की साधना पर बहुत जोर देते रहे हैं। नवाबगंज के पंडित बलभद्र ब्रह्मचारी, सहारनपुर जिले के श्री स्वामी देवदर्शनानंद जी, बुलंदशहर के परिव्राजक महात्मा योगानंद जी, ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी ब्रह्मपिदास जी उदासीन, बिहार प्रांत के महात्मा अनाशक्त जी, यज्ञाचार्य पंडित जगन्नाथ शास्त्री, ओम राजगढ़ के महात्मा हरिओम तत्सत आदि कितने ही संत महात्मा गायत्री उपासना में पूर्ण मनोयोग के साथ संलग्न रहे। अनेक गृहस्थ भी तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए इस महान साधना में प्रवृत्त हुए। फलस्वरूप इस मार्ग पर चलते हुए उन्हें महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सफलता प्राप्त हुई। हमने स्वयं अपने जीवन के आरंभ काल से ही
गायत्री की उपासना की है और वह हमारा जीवन आधार ही बन गई है। दोषों, विकारों, कषाय कल्मशों, कुविचारों और कुसंस्कारों को हटा देने में जो थोड़ी सी सफलता मिली है उसका श्रेय इसी को है। ब्राह्मण तत्व की, ब्राह्मी भावनाओं की, धर्म परायणता की, सेवा, संयम, स्वाध्याय और तपश्चर्या की जो यत्किंचित प्रवृत्तियां हैं वह माता की कृपा के कारण ही है। अनेक बार विपत्तियों में उसने बचाया है और अंधकार में मार्ग दिखाया है। आप बीती ऐसी घटनाओं का वर्णन बहुत विस्तृत है जिनके कारण हमारी श्रद्धा दिन दिन माता के चरणों में बढ़ती चली आई है। इन वर्णनों के लिए इन पंक्तियों में स्थान नहीं है। हमारे प्रयत्न और प्रोत्साहन से जिन सज्जनों ने वेद माता की उपासना की है और आत्मशुद्धि, पापों से घृणा, सन्मार्ग में श्रद्धा, सतोगुण की वृद्धि, संयम, पवित्रता, आस्तिकता, जागरूकता एवं धर्म परायणता की प्रवृत्ति को बढ़ते हुए पाया है, उन्हें अन्य सांसारिक लाभ चाहे हुए हों चाहे ना हुए हों, पर यह आत्मिक लाभ हर एक को निश्चित रूप से हुए हैं और विवेक पूर्वक विचार किया जाए तो लाभ इतने महान हैं कि इनके ऊपर धन संपत्ति की छोटी मोटी सफलताओं को निछावर करके फेंका जा सकता है। इसलिए हम अपने पाठकों से आग्रह पूर्वक अनुरोध करेंगे कि वे गायत्री की उपासना करके इसके द्वारा होने वाले लाभों का चमत्कार देखें। जो वेद माता की शरण ग्रहण करते हैं, अंतःकरण में सतोगुण, विवेक, सद्विचार और सत्कर्मों की ओर असाधारण प्रवृत्ति जागृत होती है। यह आत्म जागरण लौकिक और परलौकिक, सांसारिक और आत्मिक सभी प्रकार की सफलताओं का दाता है।